हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी फैक्ट्स होंगे वो हम कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्लोबल इंडेक्सेस, यानी इंडियाज की क्या रैंक आई है अलग अलग इंडेक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करते हैं इसको? UNDP। इंडिया की रैंक कितनी आई है? 130। और इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से HDI के? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन एक्सपेक्टेड स्कूलिंग और GNI पर कैपिटा। तो ये याद रखना कि कौन कौन सी 3 इसके फैक्टर्स है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2015। इसको कौन पब्लिश करता है? विपो, WIPO। इंडिया की रैंक कितनी आई है? 38। रैंक इन फर्स्ट सेंटर है, सदर्न एशिया में हमारी रैंक फर्स्ट आई है। और जो 2020 को अगर कंपैरिजन करते हैं, फ्रॉम 48 से हमारी 38 आ गई, यानी 10 रैंक हमने कवर कर लिया है। थर्ड है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कौन पब्लिश करते हैं? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इंडिया की रैंक 102। ये किस किस बेस पे होता है ग्लोबल हंगर? चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट एंड मोर्टेलिटी। इन फैक्टर्स को देख के हम बताते हैं कि जो है इंडिया का लेवल क्या है। अगर हम इंडिया का लेवल देखें तो किस किस सिचुएशन में हम सीरियस सिचुएशन में हंगर के उसमें, यानी अभी भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भूखमरी है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2015-25 का कौन कौन पब्लिश करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक 131 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच जो है पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक कितनी आई है? 10। हायर परफॉर्मेंस इन ग्लोबल GHG एमिशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कौन रिलीज करता है इसको? RSF। और इंडिया की रैंक आई है 162। एंड लास्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक वाला। वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है और इंडिया की 38 रैंक है। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो कौन कौन सी है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है एक, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स वाला है, और ये है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना। HDI 130, इनोवेशन की 38, ग्लोबल जेंडर की 131 और लॉजिस्टिक की 38। तो की तो 38 ही होगी और उनकी 130 के नियर बाय है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट नीति आयोग एंड डोमेस्टिक रिपोर्ट। नीति आयोग कौन सी रिपोर्ट निकालता है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट, FHI 2025। इसमें मेन 5 पिलर्स को देखता है वो: क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स एंड डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। ये पांचों आपको याद रखना है कि इन पैरामीटर्स के बेस पे वो हेल्थ इंडेक्स निकालता है। कौन कौन से पैरामीटर हैं? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस और डेप्थ इंडेक्स, डेप्थ और सस्टेनेबिलिटी। और है नेक्स्ट कौन सा रिलीज करता है? SDG इंडिया इंडेक्स। केरला ने जो है टॉप रैंक इसमें आया है, और बिहार जो है सबसे नीचे है। इट ट्रैक्स 16 आउट ऑफ 17 ग्लोबल SDGs। MPI 2024-5 की बात करें तो 135 मिलियन पीपल जो है पॉवर्टी से मूव आउट कर गए हैं, यानी अब वो पॉवर्टी की लाइन में नहीं है। यूपी, बिहार, MP सो द फास्टेस्ट डिक्लाइन, इसमें सबसे ज्यादा कमी आई है, गिरावट आई है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र यूजुअली लीड, इसमें ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इट मेजर्स पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, यानी एक्सपोर्ट के बारे में बताते हैं कि कौन सबसे ज्यादा कर रहा है, कौन सा इकोसिस्टम किसका सबसे अच्छा है। तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र इसमें लीड पे रही है। अब है HDI। HDI डज नॉट इंक्लूड इन्फेंट मोर्टेलिटी और इनइक्वालिटी, दोज आर इन HDI। इट यूजेस GNI पर कैपिटा। हम इसमें नॉर्मली GNI यूज करते हैं, ना कि GDP। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें GDP है, बट नहीं, GNI होते हैं इसमें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंक्लूड चाइल्ड वेस्टिंग को इंक्लूड करते हैं हम, कि लो वेट फॉर हाइट एंड चाइल्ड स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर एज। वेस्टिंग मतलब तो है वेट से, और स्टंटिंग का रिलेशन है यहाँ पर हाइट से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है अब रिप्लेस कर दिया गया वर्ल्ड बैंक द्वारा, और अब कौन सी रिपोर्ट आती है? बी रेडी, ये याद रखना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह आ रहा है बी रेडी इंडेक्स। ठीक है, अब एक्सटर्नल सेक्टर और ट्रेड टैक्स को देखते हैं। टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है? USA रिमेन इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सबसे ज्यादा हम किसके साथ ट्रेड करते हैं? USA के साथ। फॉलोड बाय उसके बाद चाइना एंड UAE, तो सबसे ज्यादा USA।
देन चाइना और फिर UAE। तो पहला, दूसरा, तीसरा। FDI इन्फ्लोज की बात करें, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट करते हैं हम, तो सिंगापुर मॉरिशस स्टॉक पे है, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। रेमिटेंसेस की बात, जो पैसा जाता है या रिसीव करते हैं, इंडिया रिमेन द वर्ल्ड टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस, यानी सबसे ज़्यादा पैसा बाहर से हमारी कंट्री में आ रहा है, हीटिंग और $125 बिलियन इन 2024-25। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप इनको याद कर लेना अच्छे से, और ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से आप कर सकते हो। थैंक यू।